जापान में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे उस वक्त ये तलवार उनके अंगरक्षक श्री नाना साहेब जी को दी गई है। वो मेरे नाना जी है। एक पट्टा अगर मेरे हाथ में है और मैं इसके पैंतरे जानता हूँ तो मेरे सामने 10 तलवारबाज का कोई फायदा नहीं, वो निकम्मे हो जाएंगे। क्रांतिवीर मंगल पांडे जी, उनकी इस्तेमाल की गई 2 बंदूकें हमारे पास यहाँ पर रखी हुई है और इन 2 बंदूकों से उन्होंने ब्रिटिश सेनाधिकारी को फायर किया था। ये शस्त्र जब हम मारेंगे तो शत्रु की हड्डी चूर करेंगे। प्रत्येक शस्त्र का अंतिम उद्देश्य शत्रु क्षय, शत्रु नाश ही हो सकता है। ये प्रदर्शनी इतनी आकर्षित है कि मतलब मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं सच में मराठाओं के समय में पहुंच गई हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं अफजल खान, जो बीजापुर के आदिल शाही का सिपह सालार था। उसका वध छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया है। इस वध प्रसंग में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने वाघनखा और बिछवा, इस 2 शस्त्र का इस्तेमाल किया है। यानी इसका जो एक महत्वपूर्ण स्वरूप या प्रतीक कहते हैं हम कि आतंकवाद को किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है, उसका यह स्वरूप, यथार्थ चित्र। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के एक बार जय जयकार हो जाए और फिर आगे हम बढ़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। आगे चलते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे मौलिक शस्त्र हमने यहाँ पर प्रदर्शित किए हुए हैं और हमारे जो सेनापति हुआ करते थे उनके प्रतीकात्मक चित्र यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये संकल्पना सनातन संस्था से हमें मिली और ये सनातन के जो कला विभाग है उन्होंने किया हुआ ये बहुत अच्छा काम है। बहुत सुंदर जी। और इसमें हमने एक कोशिश की है कि यहाँ पर हमारे जो वीर योद्धा है उनके ओरिजिनल शस्त्र यहाँ पर रखे हुए हैं और आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर आज मेरे हाथ में एक तलवार है। यह तलवार वीर शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके अंग रक्षक की ये तलवार है। जापान में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे उस वक्त ये तलवार उनके अंगरक्षक श्री नाना साहेब जी को दी गई है। वो मेरे नाना जी है और इस तहत ये तलवार हमारे पास मिली हुई है। ये दांड पट्टा नाम से जाना जाने वाला शस्त्र है, तलवार का ही एक स्वरूप है। होयसाल राज परिवार से ये शस्त्र हमें मिला है। यहाँ पर आप होयसाल राज परिवार का राज चिन्ह जो बाघ है वो देख सकते हैं। इसे हमारा हाथ यूं अंदर रखना है और यूं पकड़ना है, ये इस तरह से आएगा। 1 पटेकरी 10 धारकरी। एक पट्टा अगर मेरे हाथ में है और मैं इसके पैंतरे जानता हूँ तो मेरे सामने 10 तलवारबाज का कोई फायदा नहीं, वो निकम्मे हो जाएंगे। हमने यहाँ पर कुछ बंदूकें और कुछ पिस्तौल प्रदर्शित किए हुए हैं। ये सभी बंदूकें और पिस्तौल 1857 की क्रांति युद्ध में लड़े हुए बंदूक और पिस्तौल है। मुझे बताते हुए बहुत अभिमान हो रहा है कि क्रांतिवीर मंगल पांडे जी, जिन्होंने 10 मई 1857 को क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित किया, उनकी इस्तेमाल की गई 2 बंदूकें हमारे पास यहाँ पर रखी हुई है और इन 2 बंदूकों से उन्होंने ब्रिटिश सेनाधिकारी को फायर किया था। जी, ये वो P53 मॉडल है जिससे गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था कारतूस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जिसको दांत से तोड़ के यहाँ से भरना पड़ता था और फिर इस रमिंग रॉड से उसको ठूसना पड़ता था। और इस बंदूक की वजह से 1857 में
क्रांति हुई, जिसे हम भारत का स्वातंत्र समर इस नाम से भी जानते हैं। बहुत ही हेवी, कितना वजन है इसका? हाँ, इसका वजन 3 केजी 900 ग्राम के आसपास है। इंद्रजिमी जंब पर राजवसु अंब पर रावण सह अंब पर रघुकुल राज है। आप इस चित्र में देख रहे हैं सप्तकोटेश्वर मंदिर, गोवा। पुर्तगालियों द्वारा सप्तकोटेश्वर मंदिर तोड़ने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने वह मंदिर पुनः निर्माण किया। गुरुजी, अभी हमें भी एक आनंद होता है बताने में कि इस प्रकार से गोवा जो है, गोवा केवल सन, सैंड एंड सी या बीचेस ही नहीं है, तो गोवा में बहुत ही सुंदर प्राचीन मंदिर सैकड़ों वर्षों से है। और उसके बारे में सनातन प्रभात के यूट्यूब चैनल पर हमने द हिडन हिंदू गोवा इस नाम से एक वीडियो सीरीज शुरू की है। उसमें जो प्राचीन मंदिर है उसका पूरा इतिहास और उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो सभी जो हमारे दर्शक है वो उस वीडियो सीरीज को अवश्य देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है, द हिडन हिंदू गोवा। अब हम आएंगे यहाँ पर एक विशेष प्लेट पर। यहाँ पर आप भारतीय भूमि पर जितने भी प्रकार के कवच इस्तेमाल किए गए उसका एक प्रातिनिधिक स्वरूप देख रहे हैं। यहाँ पर आप अलग अलग किस्म के कवच का प्रकार, आकार देख सकते हैं। इस कवच के माध्यम से हमारे वीर स्वयं रक्षा करते थे। जो वीर अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा वो अपने देव, देश और धर्म की कैसे रक्षा कर पाएगा, इसलिए ये कवच निर्माण किया गया है। कवच विद्या नाम से बहुत प्राचीन विद्या भारतीय परंपरा में रही है। अगर आप देखते हैं कि सभी ने कवच पहन लिया तो कोई भी नहीं मर पाएगा। और लड़ाई हार जीत सैनिकों के जीवन और मृत्यु का खेल है। इन कवच को तोड़ने की एक विद्या विकसित हुई और वो शस्त्र अस्त्र यहाँ पर हमने प्रदर्शित किए गए हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग किस्म के अलग अलग शस्त्र अलग अलग आकार से यहाँ पर लगाए हुए हैं और ये सब विविध प्रकार के शस्त्र ऐसे कवच को तोड़ने के लिए काम आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कोई धार नहीं है, तो लेकिन ये शस्त्र जब हम मारेंगे तो शत्रु की हड्डी चूर करेंगे और इन शस्त्र से माध्यम से हम कवच को फोड़ सकते हैं, हम कवचधारी शत्रु को परास्त कर सकते हैं। इसलिए इसका एक अलग विशेष महत्व है। इसमें से हमें यह भी ध्यान में आता है कि हमारी जो गौरवशाली परंपरा रही है, तो शस्त्रशाली अर्थात टेक्नोलॉजी का उपयोग उन दिनों में भी किया गया। उसी कारण जो है सनातन धर्म जो है वो आज तक टिका हुआ है और अभी भी फिर से एक लंबी दहाड़ लगा रहा है सनातन राष्ट्र के माध्यम से। इस प्रदर्शन की ये आखिरी प्लेट है। इस पूरे प्रदर्शन का निचोड़ इस प्लेट में हमने रखा है। हमने अभी तक अलग अलग आकार के अलग अलग प्रकार के विभिन्न शस्त्र देखे। ये शस्त्र निर्मित की प्रोसेस क्या है, ये शस्त्र निर्माण कैसे होते हैं, ये इस प्लेट में हमने दिखाने का प्रयास किया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 पत्थर लगाए हुए हैं। ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। ज़मीन के पेट के अंदर जो आयरन ओर होता है, खनिज, लोहे का जो खनिज है वो ये है। इसको 12-14 घंटे एक विशिष्ट तापमान में हम गर्म करेंगे तो एक एक बूंद लोहे की आएगी, वो इस फॉर्म में आएगी। और ये स्पंजी लोहे को हम बहुत 7-8 घंटा गर्म करेंगे तो ये इस टाइप से लोहा, पक्का लोहा मिल जाएगा। इस पक्के लोहे को हम और 4-5 घंटे विशिष्ट पदार्थ के सन्निध रख के उसको गर्म करते हैं तो ये पक्का फौलाद बन जाएगा। इस फौलाद से ऐसी रॉड बनाई जाएगी, इस रॉड को मार्केट में बेचा जाएगा। ये बेचा हुआ रॉड लोग परचेस करेंगे, ऐसी पट्टी बनाएंगे, इस पट्टी को फिर शस्त्र के आकार में तब्दील करेंगे। इस शस्त्र को इस टूल के सहायता से घिसेंगे, मांजेंगे, साफ करेंगे, ऐसा शस्त्र बन जाएगा। इस शस्त्र को इन टूल के बारे में इन टूल के माध्यम से साफ करेंगे तो ये शस्त्र बन गया। ये शस्त्र युद्ध के काबिल है।
लेकिन अगर मैं ओहदेदार हूँ, अगर मैं इस शस्त्र को और उन्नत करना चाहता हूँ, तो इस टूल की सहायता से मैं इस शस्त्र को इतना साफ कर सकता हूँ। अब इस शस्त्र से किया हुआ घाव जल्दी भरेगा नहीं। ये बहुत ही धार वाला शस्त्र बन गया है और इस लोहे का इस्तेमाल हम अलग अलग चीज़ों की निर्मित के लिए करते हैं। ये मेरे पुरखों के शस्त्र है। इंद्रजिमी जंब पर, राजवसु अंब पर, रावण सर अंब पर, रघुकुल राज है। कोर हेरिटेज इस संस्था के माध्यम से हम भारतीय पारंपरिक शस्त्र अस्त्र और सभी प्रकार के युद्ध साहित्य को जनमानस तक शास्त्रीय स्वरूप में पहुंचाने का कार्य करते हैं। शस्त्र कोई हिंसा का साधन नहीं है। शस्त्र प्रत्येक शास्त्र का परम उच्च बिंदु का किया गया रूपांतरित उपयोग है, ऐसा हमारी धारणा है। अब ये बताने कहने तक ठीक है, जब तक हम उस शस्त्र को हैंडल नहीं करते हैं, उसकी ऊर्जा लेने के लिए समर्थ नहीं है, जब तक हम तलवार को हैंडल नहीं करते हैं, अपने पुरखों का जो ये है, जो पराक्रम है, वो हम महसूस नहीं कर सकते। एक तलवार कितनी भी हल्की हो या कितनी भी वजनदार हो, जब तक हम उसको थामते नहीं हैं, हमारे पुरखों का प्रयास का महत्व हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक टच टेबल रखा है। पूरे एशिया में ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ कोर हेरिटेज इस संस्था के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। भारतीय शस्त्र के अलग अलग नमूने हमने साइंटिफिकली तैयार किए हैं। जो तलवार का वजन 400 साल पहले था, उसी वजन की तलवारें बनाई हुई है। या जो शस्त्र यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो सभी शस्त्र बिल्कुल उतने ही वजन और उतने ही चौड़ाई, उतने ही थिकनेस का बना के हमने अपने नागरिकों को हैंडल करने के लिए रखा हुआ है। वास्तविक रूप में यह जो प्रदर्शनी है, यह अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। ऐसे आपने बहुत ही सुंदर प्रकार से हमें ये जो प्रदर्शनी है और इसके माध्यम से जो है शौर्य की जागृति आज भारतीय नागरिकों में, विशेष रूप से हिंदुओं में होनी आवश्यक है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो शस्त्र और शास्त्र, इसकी परंपरा के हम सभी के लिए आदर्श है। वे स्वयं भक्ति एवं शक्ति के संगम थे। महान संत तुकाराम महाराज जी ने उनको उपदेश किया था कि क्षत्रिय धर्म ही आपका कार्य है। उसको पूरे जीवन भर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसका पालन किया और हिंदवी स्वराज्य की जो स्थापना इधर हम देख सकते हैं। तो ऐसे महान संतों के कारण ही और ईश्वर की प्रेरणा से ही स्वराज्य भावे ही श्रींची इच्छा, अर्थात स्वराज्य की स्थापना यह श्री की अर्थात ईश्वर की इच्छा है। इस भाव से छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। और इधर हम देख सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति के रूप में इतिहास उन्होंने लिखा है। जिस प्रकार से हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हुई, बहुत ही विलोभनीय, मनोहारी दृश्य आप इधर प्रदर्शनी के अंतिम छोर पर देख सकते हैं। अंत में शिव छत्रपति का स्वराज्य अर्थात धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्र, इसके बारे में जानकारी दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास स्वामी जो स्वयं ही समष्टि राष्ट्र गुरु थे, तो उनके ही कृपा छत्र से, मार्गदर्शन से छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। समर्थ रामदास स्वामी ने उनके पुस्तक में, उनके ग्रंथ में लिखा है, सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जे करील तयाचे, परंतु ते भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे। अर्थात यदि हमें हमारे किसी भी व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक जीवन हो, यदि हमें उसमें 100% यशस्वी होना है, तो उसके लिए हमें साधना करने आवश्यक है, ईश्वर का अधिष्ठान लेना आवश्यक है। इस पूरे प्रदर्शन को देखने के बाद हमें वीर रस की भावना निर्माण करने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये वीर रस किसी भी निजी स्वार्थ के लिए नहीं है। प्रत्येक शस्त्र का अंतिम उद्देश्य शत्रु क्षय, शत्रु नाश ही हो सकता है। हमारे इतिहास में सभी योद्धाओं ने
हमेशा राष्ट्र रक्षण को, धर्म रक्षण को प्रथम प्राधान्य दिया है, जिसका मूर्तिमंत उदाहरण हमारे सामने है छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन का अंतिम सांस तक धर्म रक्षण के लिए अर्पित की और हम सब लोग उनके सामने नतमस्तक होते हैं और धर्म रक्षण के लिए कटिबद्ध होने का संपूर्ण निश्चय करते हैं। नमस्कार। जिस प्रकार से धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, जो लिखा जाता है, कहा जाता है, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। तो इसी प्रकार से धर्म रक्षण के लिए और सनातन धर्म की स्थापना के लिए, सनातन राष्ट्र की स्थापना के लिए हम सभी ने कटिबद्ध होना चाहिए और संवैधानिक रूप से जो हमें अधिकार मिला है स्वरक्षा का, उसके लिए हमें तैयार होना यह काल की आवश्यकता नहीं तो काल की मांग है। सनातन प्रभात के लिए मैं भारत मंडपम से विक्रम डोंगरे, नमस्ते। इंद्रजिमी जंब पर, वादवसु अंब पर, रावण स अंब पर, रघुकुल राज है। मेरा नाम कृतिका कटारिया है और मैं राधा कृष्णा विद्या निकेतन पुष्प विहार के विद्यालय में एक आचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। और आज हमें ये अवसर मिला है कि आज हम इस छत्रपति शिवाजी पर आधारित इस प्रदर्शनी में सम्मिलित हुए और ये मुझे तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात लग रही है। और ये प्रदर्शनी इतनी आकर्षित है कि मतलब मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं सच में मराठाओं के समय में पहुंच गई हूँ। तो यहाँ पर आकर जितने सुंदर और भव्य तरीके से सब चीज़ों को दर्शाया गया है, उस समय में किस प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता था, हमें उन्हें छूने का भी अवसर प्राप्त हुआ। अभी तक हम सिर्फ देखते थे और आज हमने छूकर उसको अनुभव किया, तो काफ़ी बहुत ही बढ़िया रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हम लोगों के लिए। आजकल हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर भागते जा रहे हैं और हमें अपने ही इतिहास के बारे में नहीं पता। तो हमें अपने बच्चों को अपने भारतीय इतिहास जो इतना गौरवान्वित रहा है प्राचीन काल से ही, उसके विषय में ज़रूर जानकारी देनी चाहिए और ऐसी ऐसी प्रदर्शनियों में अपने बच्चों को ज़रूर लाना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़े रहें और अपनी संस्कृति पर सदैव गर्व महसूस करें। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में कुछ सीखा और अस्त्र शस्त्र छुआ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार प्राचीन काल में गया हूँ।